देखो जो अगला टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये वेलोसिटी जो होता है वो जनरली हम लोग इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी, जो कि v इज इक्वल v क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव है। और ये होता है आपका 1/√μ एप्सिलॉन, वेयर म्यू क्या है, परमिबिलिटी है, और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है। तो ये मेरा वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो म्यू है, इस म्यू को आपको पता है कि रिलेटिव मतलब क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी, एंड एप्सिलॉन को हम लोग क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो यहां से हमारे पास दो फॉर्मेट आएगा। यहाँ की मतलब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मेरा म्यू है, इस म्यू को मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और इस एप्सिलॉन को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो क्या होगा अगर ये सिर्फ फ्री स्पेस के लिए होगा, तो आपको पता है फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू 1 होता है। तो क्या होगा, ये जो म्यू जो हो जाएगा वो सिर्फ म्यू नॉट हो जाएगा, और एप्सिलॉन जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना होता है 1 फ्री स्पेस के लिए। तो ये अगर मैं सिर्फ इन दोनों को क्या करूंगा, अंदर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूंगा, तो ये जो मेरा बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू जब यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे, और तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक फ्री स्पेस में वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो यही v जो हो जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यही इक्वल टू c होगा, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये कैसे आया, ये आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें क्या कर दो कि जो मेरा देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपको म्यू नॉट के जगह पे पुट कर देना है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, और एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या पुट कर देना है, दो चीजें होता है एप्सिलॉन नॉट के जगह पे 8.85, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे पुट कर दो यहाँ पे 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। या तो ये पुट करो, या एक चीजें और भी मैं सबको बोलता हूँ कि 10⁻⁹ पाई इसको पुट कर दो, और ये क्या है, फैराड पर मीटर में। तो म्यू नॉट के जगह पे ये और एप्सिलॉन नॉट के जगह पे ये दोनों को यहाँ पे पुट कर दो। तो आपको जो यहाँ पे पुट कर दोगे तो इसको और सॉल्व करोगे तो ये मेरा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। तो याद रख लेना, ईएम वेव का जो स्पीड फ्री स्पेस में होगा वो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, दैट इज वही इक्वल टू c होता है, और वही इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, अगर कोई मीडियम दिए रहेगा तो मीडियम दिए रहेगा तो वहां पे हमें रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी ये दोनों को कंसीडर करना होगा। तो अब जो ये मेरे पास होगा, जब इन दोनों का रेशियो यहाँ पे अब मुझे ये नहीं लेना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये म्यू और एप्सिलॉन को लेना पड़ेगा। तो जब ये मेरे पास v जो है वो मैंने आपको बताया कि वो अंडर रूट क्या है, म्यू एप्सिलॉन है। तो अब इसके जगह पे क्या करोगे, म्यू के जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, म्यू नॉट, और यहाँ पे म्यू आर, और एप्सिलॉन के जगह पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब इसको जब अलग अलग ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर। अब देखो 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यही तो हो गया मेरा स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c। और ये वाला जो पार्ट बचा है, इतना वाला पार्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर सॉरी ये क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट μr और एप्सिलॉन। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर कोई मीडियम दिए रहेगा तो वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिबिलिटी कंसीडर करना पड़ेगा, तब स्पीड ऑफ ईएम वेव हो जाएगा वो c/√μr एप्सिलॉन आर। समझ गया ना, ये होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होगा म्यू आर की वैल्यू 1 दिए रहेगा, तो डेट इज कोई प्रॉब्लम नहीं। तब मेरे पास उस केस में जब अगर मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर म्यू आर की वैल्यू सपोज 1 दे दिया, तो मेरा तब इस केस में मेरे पास क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा ईएम वेव का, वो मेरा हो जाएगा c/√ε r हो जाएगा। और जब भी म्यू आर 1 दिया रहता है तो एक ऐसा मीडियम जिसमें रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू 1 दिया हो, तो ऐसे मीडियम को हम लोग बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मीडियम। क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मीडियम, नॉन मैग्नेटिक मीडियम, समझे। तो ये म्यू आर 1 भी दे सकता है, तो भी हो जाएगा c/√ε, और म्यू आर 1 नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, उसका वैल्यू पुट कर दो। तो ये मेरा एक मीडियम के लिए हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो क्वांटिटी है
जो देखो इसके डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर है, ये क्वांटिटी जो है, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं एक टर्म रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि वही रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हो। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा वो, इसको मैं कैपिटल एन से डिनोट किया हूं, जो कि इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी दोनों का प्रोडक्ट, उसका स्क्वायर रूट, यही मेरा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी मीडियम का बताता है। समझे ना। और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा क्या करता है कि मेरा स्पीड ऑफ ईएम वेव को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है अगर किसी मीडियम से ट्रेवल करेगा। समझे ना। तो अब देखो जो मेरा स्पीड ऑफ ईएम वेव है, डेट इज जो मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। तो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव क्या हो जाएगा, वो c बाई एन, यहां से देखो ना c और इसके जगह पे हमने n पुट कर दिया, जो कि क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव जो होगा वो मेरा यहाँ वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस, डेट इज यही तो c है, और डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक तो ये लिख सकते हो, और ये जो वेलोसिटी है वो ईएम वेव का क्या, किसी भी मीडियम की, कोई भी मीडियम होगा तो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे एग्जिस्ट करेगा ना। अगर वो मीडियम क्या है, फ्री स्पेस दिया हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। कैसे, म्यू आर की वैल्यू 1, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 करोगे तो क्या 1, तो एन की जगह पे 1 पुट करोगे, यानी कि ये जो मेरा वेलोसिटी है वो किसी मीडियम के लिए है, और वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू n की वैल्यू 1 है, तो ये मेरा स्पीड ऑफ ईएम वेव या वेलोसिटी ईएम वेव हो जाएगा, फ्री स्पेस के लिए हो जाएगा। उसी तरह मैं यहाँ से देखो n को यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, n को यहाँ पे ले लो तो ये c बाई v, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, जो कि होगा स्पीड ऑफ ईएम वेव या वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन मीडियम। यही देखो मैं यहाँ पे लिख रखा है कि n इज इक्वल टू c बाई v, जो कि होगा वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन मीडियम। तो ये क्या है, आपको जनरल फॉर्म मैंने जो आपका वेलोसिटी के बारे में बताया ईएम वेव का, या कभी कभी इसको स्पीड ऑफ ईएम वेव भी बोलते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। आपके एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछ लेगा, कभी कभी आपको क्या करेगा, कोई भी ये आपको रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिबिलिटी दिए रहेगा, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ स्पीड ऑफ ईएम वेव क्या होगा। अच्छा, एक बात और माइंड में रखना है, ईएम वेव का जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है फ्री स्पेस में, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। समझे ना। लेकिन जैसे अगर कोई ना कोई मीडियम कंसीडर करोगे, जब रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिबिलिटी होगा, तो स्पीड ऑफ ईएम वेव जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना से डिक्रीज होगा, जो मैक्सिमम है दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, इससे स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कितना से कम होगा, तो वो उतना ही फैक्टर से कम होगा जितना रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये बात हमेशा याद रख लेना। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव जो होगा फ्री स्पेस में मैक्सिमम होता है, डेट इज स्पीड ऑफ लाइट के इतना। अगर कोई मीडियम दिया हुआ है तो स्पीड ऑफ ईएम वेव क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से कम आएगा। समझे ना। तो जब भी कोई मीडियम दिया रहेगा वहां पक्का तुम क्वेश्चन में देख लेना, जब भी तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है जेईई मेंस या नीट कहीं भी, तो मीडियम का अगर बात किए रहेगा तो स्पीड ऑफ जो ईएम वेव होगा वो 3 इंटू 10 की पावर 8 से कम रहेगा। समझे ना। तो ये ओवरऑल ये है, आपको आई होप आपको ये वाली चीजें अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, और इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो जेईई मेन 2026 के जनवरी सेशन में आया था, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका बेस्ड है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। और देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रखा हूँ, और इसमें क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन वैक्यूम एंड अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 3 एंड परमियाबिलिटी म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट इज, और ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि जब एक ईएम वेव अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम में ट्रैवल करेगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो स्पीड ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो कि अगर मेरे पास जो स्पीड ऑफ क्या होगा या वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, तो ये वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव किसके लिए, अगर वैक्यूम की बात करें या फ्री स्पेस की बात करें, तो ये मेरा होता है इक्वल टू सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट से। डेट इज यही सी कुछ नहीं है, यही है मेरे पास 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यही आप जानते हो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना। अच्छा, उसके बाद आप ये भी जानते हो कि अगर मेरे पास ईएम वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा तो मैं इसको वीएम से लिख ले रहा हूं, और ये क्या होता है, ये होता है 1 बाई अंडर रूट
म्यू एप्सिलॉन, और यहाँ पे म्यू के जगह पे आप जानते हो क्या है, म्यू जो है वो म्यू नॉट म्यू आर है, और एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दिया। तो अब इसमें म्यू आर और एप्सिलॉन आर क्या है, यही मेरा रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिबिलिटी है। बस अब इन दोनों का आपको क्या कर देना है, रेशियो निकाल लेना है, और वो वैल्यू म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट कर देना। अच्छा एक बात और, यहाँ पे देखो इसमें म्यू आर और एप्सिलॉन आर क्या होगा, तो म्यू देखो, म्यू जो परमेबिलिटी दिया हुआ है वो 2 म्यू नॉट दिया हुआ है, और आप जानते हो कि परमेबिलिटी जो होता है किसी मीडियम का वो होता है, आप जानते हो क्या होता है, तो वो होता है मेरे पास, बताओ, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है। तो देख लो अगर इसे कंपेयर करोगे ऊपर से, तो ये म्यू आर इसका रिलेटिव परमिबिलिटी कितना होगा, 2 होगा। उसी तरह आप जानते हो कि परमिटिविटी किसी मीडियम का क्या होता है, तो वो होता है आप जानते हो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट इंटू, दोनों को किसी ऑर्डर मल्टीप्लाई करो। तो अब इस यहाँ पे क्या होगा, जो एप्सिलॉन आर जो है यही रिलेटिव परमिटिविटी होता है। समटाइम्स इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसलिए इसको के से लिखते हैं, और ये यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 दे रखा है। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि एप्सिलॉन आर जो है ये मेरा यहाँ पे कितना है, 3 दिया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही रिलेटिव परमिटिविटी होता है, समझे ना। अब इन दोनों का रेशियो कर दो, तो रेशियो किसका बोला है, स्पीड ऑफ क्या है बताओ, ईएम वेव इन वैक्यूम। तो अब यहाँ पे देखो भी वैक बाई भी क्या मीडियम, तो भी वैक्यूम में कितना हो जाएगा, तो सी, और मीडियम के लिए कितना, तो सी डिवाइडेड बाई क्या, देखो यहाँ पे सी डिवाइडेड बाई क्या, देखो म्यू आर और एप्सिलॉन आर, तो 2 इंटू 3, म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपको पता है, सी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई नीचे में 1, तो अंडर रूट 6। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो फॉर्म में हो जाएगा √6 इन/1, और यही क्या, ये भी वैक्यूम बाई भी मीडियम। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप देख रहे हो कि ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, ऑप्शन डी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, बस दोनों का रेशियो यहाँ पे लगा देना था। फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए जो स्पीड होगा और मीडियम के लिए होगा, बाकी म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ गया। तो अब देखो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखो जो मैं अगला क्वेश्चन लिया हूँ ये जेईई मेन 2025 में आया था अप्रैल सेशन में, और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको डायमेंशन बताना है ये क्वांटिटी 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, जहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो मेरा परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस करेक्ट बताना, ये डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में भी ये आ सकता है, बट ये क्वांटिटी जो है वो हमारा ईएम वेव में स्पीड से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले आप जानते हो कि ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सिंपल सा बात है, आप जानते हो कि स्पीड ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस या वैक्यूम जो होगा वो मेरे पास क्या होता है, वो v इज इक्वल टू सी, और यही c मेरा होता है 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इसका वैल्यू आप जानते हो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, समझे ना। तो 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये स्पीड या वेलोसिटी बताता है ईएम वेव का। तो अब एक बात बताओ, c जो है वो 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है, तो c स्क्वायर क्या होगा, दोनों बगल स्क्वायर कर दो, तो 1 बाई म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या बताया, तो ये बताया स्पीड का होल स्क्वायर, और स्पीड का होल स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली जानते हो इसका यूनिट, हमें ऑब्वियसली डायमेंशन निकाला तो हमें यूनिट चाहिए, और c का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 9 इंटू 10 की पावर 16 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर, तो हमें ये यूनिट देखना है। तो ये 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट हो जाएगा वो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट आप समझ गए, तो यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर, समझ गए। तो बस इसका डायमेंशन लिख लो, तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, तो एल, लेकिन स्क्वायर है तो पावर 2। सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे बताओ, सेकेंड के लिए हो जाएगा टाइम है, तो टाइम मतलब ऑब्वियसली सेकेंड मतलब टाइम, टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टी लिखेंगे, क्योंकि क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, नीचे में डिनोमिनेटर में है तो ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो ये क्या होगा एल स्क्वायर एल की पावर 2 टी की पावर -2, यही डायमेंशन होगा ये क्वांटिटी 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, सी बी
और ये नहीं होगा। तो आई होप आप इस अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैसे आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में ये। अब देखो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये जेईई मेन 2024 के अप्रैल सेशन में आया था। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ईएम वेव है, वो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है विथ द स्पीड ऑफ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उस मीडियम का रिलेटिव परमिबिलिटी दिया हुआ है जो कि 2 है, और आपसे पूछा है कि रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। आप जानते हो कि बस जो ईएम वेव्स किसी भी मीडियम में क्या होता है, बस उस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो और जो जो वैल्यू दे रखा है सबको लिख दो। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी ईएम वेव अगर किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो बस सिंपल सी बात है, वो सी अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। समझ गए ना, हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि ये स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम है, और ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है जो कि 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऊपर से ये सी जानते हो तो सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸, और अंडर रूट। अब इस क्वेश्चन में बताओ म्यू आर और एप्सिलॉन आर, हमें क्या है म्यू आर के वैल्यू 2 दे रखा है और ये एप्सिलॉन आर हमें निकालनी है यहाँ से। तो म्यू आर की वैल्यू कितना, यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ और एप्सिलॉन आर को रहने दिया। अब देखो इसको, अब इसको सॉल्व करो। देखो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या होगा 2 अंडर रूट एप्सिलॉन आर, और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर कट करोगे 1.5 से 3 तो ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, अगर स्क्वायर कर दोगे तो 2 एप्सिलॉन आर इजिकल टू 4, और ये 2 से 2 तो एप्सिलॉन आर कितना हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो यही रिलेटिव परमिटिविटी जो इस मीडियम के लिए होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। समझे ना। तो देख लो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए नहीं, बी नहीं, सी होगा, डी नहीं होगा। समझे ना। अच्छा, अब इसको रीवेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कि म्यू आर क्वेश्चन में दे रखा है 2, एप्सिलॉन आर आपने निकाल लिया कितना, अभी 2 निकाला। तो अब स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम क्या होता है, तो यही जो फॉर्मूला है सी अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू डाल दोगे तो क्या होगा 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा सी बाई, देखो ना स्क्वायर रूट से क्या सी बाई 2, और सी कितना होता है, यही तो है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड कर दिए तो यही भी कितना होगा, देखो ना 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। तो ये रीवेरीफाई कर लिया हमने रिलेटिव परमिटिविटी निकाल के, यही जो जनरल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन मीडियम में से पुट किया तो देखो यही वाला आ रहा है। समझे। तो बहुत एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया। देखो मैं अब अगला क्वेश्चन आपसे आपको सॉल्व कराता हूँ। अब देखो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ये नीट 2023 में आया था, और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी दिया हुआ है जो कि म्यू इजिकल टू 1.5 म्यू नॉट और एप्सिलॉन इजिकल टू 2 एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि यहाँ पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उस मीडियम का। यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमेबिलिटी और परमिटिविटी है फ्री स्पेस का या वैक्यूम का। तो अब आपको यहाँ पे इसको निकालना, देखो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप जानते हो, क्या जानते हो, आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन मीडियम क्या होगा, तो वो आप ऑलरेडी जानते हो 1 बाई अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और इसी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट म्यू नॉट क्या बताओ म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यही भी मेरे पास क्या हो जाता है बताओ, अगर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। हो गया ना। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं सी, और ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन। बस देखो बहुत सिंपल है। अब इसमें आप ये भी जानते हो, क्या जानते हो बताओ, कि ये जो टर्म है जो जो इस वेलोसिटी, ध्यान से देखो, जो ये वेलोसिटी ऑफ मीडियम जो आया वो c बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर आया, इसी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं c बाई एन, वेयर ये n जो है वो क्या है, यही n मेरा है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर होता है। समझे ना। तो हमको यही n हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि n बताओ क्या होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बस हमें म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आप सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि म्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो अब देख लो इसमें म्यू आर की वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लो 1.5, म्यू नॉट का जो कोएफिशिएंट होगा वही म्यू आर होगा, और एप्सिलॉन नॉट के जो कोएफिशिएंट होगा वही एप्सिलॉन आर होता है, ये 2। बस ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे n में पुट कर दो।
ये क्या हो जाएगा देखो 1.5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा √3। यही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा √3। तो देख लो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ये नीट 2022 में आया था, और यहाँ पे बोला है कि लाइट प्रोपागेट कर रहा है किसी मीडियम में जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा उस मीडियम में। तो बस आपको ये पता है कि जो लाइट होता है वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो बस वही चीज़ है, मतलब जो यहाँ पे लाइट जो हो जाएगा वो लाइट कुछ नहीं है, यही लाइट जो है वो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कि जो मेरा स्पीड जो ईएम वेव का होगा वही लाइट का होगा। तो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव आप जानते हो वो कितना होता है, तो वो अंडर और क्या कई बार इसको मैं बता दिया आपको, v इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन, और इसी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, c बाई √μr और एप्सिलॉन आर। समझे ना, तो यही वाला इसका ऑप्शन होगा। तो देख लो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाले टाइप का क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये जेईई मेन 2021 में आया था, और यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिया है जो 24 फेब सेशन 1 और सेशन 2 में आया था। और देख लो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है और वो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी दिया हुआ है, डेट इज वही है मेरा इक्वल टू 2 है। तो पूछ रहा है कि ईएम वेव का वेलोसिटी क्या होगा उस मीडियम में, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आप जानते हो कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देख लो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है वो 5 गीगाहर्ट्ज दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी दोनों दो है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो मेरे पास एप्सिलॉन आर है वो इक्वल टू 2 है, और म्यू आर जो है वो भी 2 है, और हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ किसी भी मीडियम का। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम आप जानते हो क्या होता है, c डिवाइडेड बाई म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, और c की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और √μr एप्सिलॉन तो 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻, यहाँ पे बताओ 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू, अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या है ये 10 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। 10⁻7 क्यों बनाया, क्योंकि देख लो इसके ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन नहीं, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक में लास्ट में 10⁻7 दिया हुआ है, तो 10⁻7 मुझे यूनिट मतलब फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, ये 15 आएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 15 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, यही मेरा वेलोसिटी होगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। समझ गया ना। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा लिखा है मैंने, एडजस्ट कर लेना, थोड़ा ध्यान से नहीं होगा तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना। और एक चीज़ और, अगर आपको ये इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, और वीडियो में जो चीज़ें भी मैंने डिस्कस किया, अगर आपको यहाँ से कुछ भी चीज़ें आप सीख रहे हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो ठीक है, अब इस वीडियो को मैं अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, और इसमें क्या बोला है, ये भी क्वेश्चन सेम ही पैटर्न का है, बस देखो थोड़ा सा इसमें चेंजेज होगा। इसमें बोल रहा है कि एक ईएम वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3 गीगाहर्ट्ज, और ये किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो ईएम वेव है वो एंटर करता है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है इतना, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द मीडियम इज। हमसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ बताओ किसी भी मतलब जिस मीडियम में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये ईएम वेव ट्रेवल किया है। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना बस। अच्छा एक चीज और भी है, आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन ऊपर वाला सॉल्व किया इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं आता। नहीं, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है डायरेक्ट वो रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिबिलिटी होता है। अच्छा चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है और हमसे वेवलेंथ पूछा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको
पता होगा कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया था। अभी देख लो, मैं ऊपर वाले को एक बार इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के, देखो इसी का मैं ऊपर में यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूं। देखो तो क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी, इस क्वेश्चन में मेरे पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3 गीगाहर्ट्ज। उसके बाद हमसे यहाँ पे दे रखा है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है, 2.25 दे रखा है। और हमसे पूछा है कि वेवलेंथ लैम्डा बता दो क्या हो जाएगा। तो आप जानते हो कि लैम्डा जो होता है वेवलेंथ, वो वेवलेंथ कितना होता है, तो वो होता है v/f किसी भी मीडियम के लिए। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, f क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये किसके लिए, तो ये है किसी भी मीडियम के लिए, समझ गए ना। अच्छा, ये लेमडा इज इक्वल टू c/f भी होता है, तो ये किसके लिए, ये फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो है क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे रखा है, तो अभी मैं कौन सा यूज करूंगा, ये वाली फॉर्मूला यूज करूंगा। तो देखो इसमें क्या है, लैम्डा निकालने के लिए मुझे चाहिए वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखा है, मुझे वेलोसिटी चाहिए किसका, मीडियम का। तो बस यहाँ पे पहले मैं भी वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हो किसी भी मीडियम के लिए तो होगा c/√μr और एप्सिलॉन आर। और यहाँ पे देख लो, आपको इस फॉर्मूला में आपको देख लो, एप्सिलॉन आर तो वैल्यू अपन पुट कर देंगे, बट म्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो बस इस बात को माइंड में रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर वो म्यू की वैल्यू नहीं दे रखा है तो हमें 1 कंसीडर करना होता है। यानी एप्सिलॉन आर अब क्या है, दिया हुआ है, बट म्यू के बारे में कुछ भी बात नहीं किया है, तो उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या बोल लेते हैं, म्यू की वैल्यू को, रिलेटिव परमिबिलिटी के वैल्यू को 1 कंसीडर करते हैं। और एक बात और भी ध्यान में रखना है, जब भी किसी भी मीडियम का जब रिलेटिव परमिबिलिटी 1 होगा तो उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मीडियम। क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मीडियम है वो, समझे ना। मतलब उस मीडियम में क्या है, मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, इसलिए उसको नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। तो हमको इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लो, सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी का बात किया है, म्यू की कुछ बात नहीं किया होगा, तो म्यू 1 ले लेंगे। तो पुट कर दो, इसमें क्या हो जाएगा, c/√μ के वैल्यू कितना लेना, 1 ले लो। और एप्सिलॉन आर के वैल्यू कितना दे रखा है, देख लो 2.25। तो ये कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, ये हो जाएगा c/2.25 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, समझ गए ना। अब c के वैल्यू पुट करते हो 3 × 10⁸ ये कितना हो जाएगा, 3/2, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने वेलोसिटी निकाल लिया, किसके लिए, मीडियम के लिए, समझ गया ना। अब इसी वेलोसिटी का यहाँ पे पुट कर दो, और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 3 गीगाहर्ट्ज दिया है, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, समझे ना। तो चलो इस क्वेश्चन का जो मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ से हटा दिया। अब देखो इसमें ध्यान से, तो अब मेरे पास देखो यहाँ पे वेलोसिटी तो मुझे पता चल गया। अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, v/f। तो v कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में है। और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 3 गीगाहर्ट्ज। तो 3 गीगा के लिए कितना होगा, 10⁹ होगा ना। तो अब इसमें एक चीज और भी करना है, जो हमारा यूनिट दे रखा था क्वेश्चन में, आपने देख लेना, वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। डेट इज लास्ट के में क्या लिखा हुआ था, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो अभी हमको इसको थोड़ा सा मीटर को क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो देखो ये पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व करो, और यहां से ये बेसिकली मीटर में आएगा, समझे ना, ये मीटर में आ जाएगा इस लैम्डा यहाँ से। तो क्या होगा, इसको अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा 2/3 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -1 मीटर, समझे ना, ये मीटर में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो लैम्डा है वो 2/3 × 10⁻⁻1 मीटर आया। और अब देखो हमारा जो फॉर्मेट था जिसमें इसमें वेवलेंथ को पूछा था, तो वो मेरा कुछ इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, उसमें लैम्डा ऐसा था, वो हमसे पूछ रहा है मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये तो मीटर में आया, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो देखो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो पता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो ना, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 × 10⁻⁻1 × 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ,
ये मेरा 2 और ये सेंटीमीटर में आ गया। और इसको क्या करना है, अभी हमको इस फॉर्मेट में 10 की पावर -2 सेंटी इसमें ले जाना है। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, -2 सेंटीमीटर और नीचे में 3, यही हो जाएगा ना। देखो ना, मैंने इसमें क्या किया, इसमें ध्यान से देखो, 10 की पावर -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इसको थोड़ा इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ना। और ये मेरा, इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000/3 इंटू 10 की पावर -2। मुझे इस वाले पार्ट को ही फील करना है, 10 की पावर -2 वाला तो देखो इसमें दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2000/3, क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 667 अप्रोक्स 667 सेंटीमीटर, मतलब 667 सेंटीमीटर, 667 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया हो।